हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोगों को कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना चुका हूँ, नहीं तो अब यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं पूरा प्ले लिस्ट को। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपली दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका लीनियर इक्वेशन है इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो आपको लिखना है ए इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों आप लोग, जैसे देखो ए का गुणांक में कितना है 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है। यहाँ पे 3 का एक्स, यहाँ पे क्या क्या है, एक्स का गुणांक में कितना है 3 है, तो आपको 3 लिखना है। यहाँ पे एक्स का गुणांक में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे वाई का गुणांक सब लिखेंगे, तो वाई का गुणांक में क्या है, मतलब कोएफिशिएंट में 1 है, आपको 1 लिखना है। वाई का कोएफिशिएंट कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 4। तो उसी तरह से जेड वाले का जितना है हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बच्चे दोस्तों। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स हम लोग यहाँ से खोजेंगे। तो बी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, देखो देखो ऐसा मैट्रिक्स जो इक्वल के स्पार है। ठीक है, जैसे कि ये 2x प्लस वाई प्लस जेड है इक्वल टू 10 है, तो 10 18 16 ये जो है आपको बी मैट्रिक्स में आपको लिखना है। ठीक, ओके दोस्तों। उसके बाद एक होता है एक्स मैट्रिक्स। तो वो एक्स मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसका हम लोग को मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एक्स का, वाई का और जेड का मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स वाई और जेड लिखेंगे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस मैट्रिक्स को हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे एगुमेंटेड, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मिला करके, तो हम लोग इस तरह से मिलाएंगे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को, तो इसको बोलते हैं हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स बनता है। तो कितना है, जो ए मैट्रिक्स है उसको लिख दो जैसा है 3 2 3 1 4 9 है। ठीक, उसके बाद बी मैट्रिक्स को मिला दो इस तरह से। ठीक, तो कितना कितना है 10 18 16, तो ये आपका एगुमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, सिंपली दोस्तों हम लोग क्या करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड में, गॉस एलिमिनेशन मेथड में आप जैसे ये देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे ये जो 3 एलिमेंट है, ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं। इसको भी जीरो बनाएंगे, इसको भी जीरो बनाएंगे, इसको भी जीरो बनाएंगे। ठीक, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग इन तीनों को जीरो बनाते हैं। उसके बाद एक्स वाई जेड का मान हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसको एक बनाना है। सिंपली यहाँ पे यदि आप कोई भी मान रहे हो उसको, आपको यदि आप उसको एक बना लेते हो ना, तो बहुत ही ईजी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो एक क्या तरीका है एक बनाने का, सिंपली यहाँ पे 2 से भागा दे दोगे पूरे रो में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 10 भागा 2 करोगे तो 5। दूसरा उपाय क्या है आपके पास कि किसी भी रो को ऊपर नीचे आप कर सकते हो। जैसे इसको बोलते हैं रो 3, इसको बोलते हैं रो 2, इसको बोलते हैं रो 1। तो हम लोग क्या करेंगे, रो 3 को रो 1 में लिख देंगे और रो 1 को रो 3 में लिख देंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रो 1 को रो 3 में भेज देंगे और रो 3 को रो 1 में भेज देंगे। तो चलिए हम लोग भेजते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एगुमेंटेड मैट्रिक्स, क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका 3 वाला 1 में लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 4 9 16। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 2 3, R2 जैसा है जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। फिर R1 को यहाँ पे लिख देते हैं 2 1 1, कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। ठीक, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसको जीरो बनाएंगे और इसको जीरो बनाएंगे। किसके हेल्प से, R1 की हेल्प से। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब R2 को आप जीरो बनाओगे तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है R2 माइनस, ये माइनस नहीं इस तरह से तीर देना है, फिर R2 माइनस R2 का एलिमेंट कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 लिखना है, डिवाइड बाय जिसके कंपेरिजन में कर रहे हो, तो इसके कंपेरिजन में कर रहे हो R1 के कंपेरिजन में, इसको R1 बोलते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट कितना है 1 है, तो डिवाइड में 1 आप दे सकते हो, यहाँ पे नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है, इंटू R1 लिख दो, क्योंकि डिवाइड में 1 दोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक, उसी तरह से जब यहाँ पे करोगे R3, मैं ऑपरेशन लगाने का तरीका बताता हूँ क्या हो जाएगा दोस्तों। R3 को आप जब जीरो करोगे तो R3 लिखना है आपको, माइनस R3 का एलिमेंट कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2। ठीक, किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R1 के कंपेरिजन में कर रहे हो, तो R1 यहाँ पे लिखो, डिवाइड बाय R1 का एलिमेंट कितना है यहाँ पे 1 है ना, तो आपको यहाँ पे 1 डिवाइड में 1 कर दो इस तरह से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम लोग 2R लिख सकते हैं। ठीक, तो सिंपली आप ऑपरेशन यहाँ पे लगाओ। क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। ये डॉट बी एगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखो हम लोग का रो 1 में कोई चेंजेज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, रो 2 में चेंज होगा, देखो रो 2 में क्या चेंज होगा, देखो R2 माइनस 3R1, तो R2 का मान कितना है यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 3 इंटू R1, R1 का मान कितना है यहाँ पे देखो 1 है, तो क्या हो जाएगा
3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जीरो बन गया। ठीक, उसी तरह से आप क्या करेंगे, R2 की जगह पे 2 रखो, तो 2 रखेंगे, 2 माइनस 3 है, देखो 2 रखे यहाँ पे, माइनस 3 है तो 3 लिखे इंटू R1, तो इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है दोस्तों, 4 है, तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है। तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 या 12, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 12 तो आपका माइनस 10 हो गया। उसी तरह से आप 3 पुट करके देखो, 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 है इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है, 9 है, तो 9 लिखोगे, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 9 या 27, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, माइनस आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है माइनस 24। उसी तरह से आप 18 पुट करो, R2 में 18 करोगे, 18 माइनस 3 इंटू R1 में जैसे इसका ऊपर क्या करोगे, तो देखिए दोस्तों R1 का मान क्या है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे आपको 16 करना है, तो क्या हो जाएगा देखो, 18 माइनस 16 48 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपके माइनस 30, तो आपको लिखना है माइनस 30। ठीक, उसी तरह से आप देखो इसमें लगाएंगे, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, R3 माइनस 2 इंटू R1, तो R3 का मान क्या रखेंगे यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ R3 है, R3 जगह पे आप 2 रख के देखो, 2 माइनस 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है, 1 है, तो 2 माइनस 2 तो 0 हो गया। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे देखो कितना, R3 की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो आपको 1 रखना है, माइनस 2 इंटू R1 की जगह पे कितना रखोगे, जस्ट इसका ऊपर R1 की जगह पे 4 है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 8, कितना हो जाएगा आपके पास दोस्तों, माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ से आपका माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से दोस्तों अब देखो यहाँ पे R3 की जगह पे फिर 1 रखो, आपको डायरेक्ट 1 रखना है, माइनस, ठीक है, 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है, 9 है, तो आपको 9 लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 18, तो माइनस 17 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका माइनस 17 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से आप क्या रखोगे, R3 की जगह पे 10 रखो, यहाँ पे क्या रखोगे, 10, जब आप यहाँ पे 10 रखोगे तो 10 माइनस 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है दोस्तों, 16 है ना, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 32, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से माइनस 22 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, 22, तो आपको लिखना है माइनस 22। तो देख सकते हो आपका ये दोनों जीरो हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब की बार हम इसको जीरो बनाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, R3 बोलते हैं, रो 3 का एलिमेंट को आपको जीरो कर रहे हो, इसको जीरो करना है, तो आप क्या लिखोगे, सिंपली यहाँ पे R3, तो लिखोगे R3 माइनस, R3 का एलिमेंट कितना है दोस्तों आपका, देखो R3 का एलिमेंट कितना, माइनस 7 है, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस, तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया 7। अब किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R2 के कंपेरिजन में कर रहे हो, तो यहाँ R2 का मान कितना है, माइनस 10 है, तो फिर प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू R2 लिखना है। ठीक है, ये तरीका है दोस्तों क्या करने का, ऑपरेशन लगाने का। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग का ए एगुमेंटेड मैट्रिक्स बी हो जाएगा इस तरह से, और आप सिंपली क्या हो जाएगा आपका, देखो रो 1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 4 9, ये क्या हो जाएगा 16, R2 में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, माइनस 10 है तो माइनस 10 रहने दो, माइनस 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 30। अब R3 में चेंज होगा, देखो R3 का मान क्या रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे, 0 माइनस 7/10 इंटू R2 का मान क्या है 0 है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से देखो अब यहाँ पे मान क्या रखोगे, माइनस 7, तो देखो माइनस 7 रखो, फिर माइनस 7/10 इंटू R2 का मान कितना है, तो R2 के जगह पे देखो मान क्या है दोस्तों, R2 के जगह पे इसका जस्ट ऊपर कितना है, माइनस 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 7 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस 7 गुना माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, तो आपका ये क्या बन गया दोस्तों 0 बन गया। ठीक, उसी तरह से आप देखो अब यहाँ पे लगाना, उसी तरह से कितना हो जाएगा, R3 की जगह पे क्या रखोगे, आपको माइनस 17 रखना है। ठीक, फिर माइनस 7/10 इंटू R2 की जगह पे कितना, देखो यहाँ पे जस्ट ऊपर कितना है, माइनस 24 है, क्या है दोस्तों माइनस 24 है ना, तो 2 बार से काटो तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 बार से काटो तो क्या हो जाएगा 12, तो माइनस 17, फिर माइनस 12 7 क्या हो जाएगा 84। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 84 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ से एलसीएम लेके मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकाल के बताता हूँ। तो देखो दोस्तों मैं एक व्हाइट पेज पे ले लिया, ठीक, तो यहाँ पे जगह नहीं था, तो यहाँ पे आप क्या करो दोस्तों, सिंपली आप एलसीएम लो, यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 ये 5 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5 एलसीएम हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 × 85 हो जाएगा इधर, फिर प्लस 84 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 1/5, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1/5। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे देखो, अब R3 की जगह पे क्या रखोगे, माइनस 22 रखोगे, आपको सिंपली यहाँ पे माइनस 22 रखना है। ठीक है, फिर माइनस कितना है 7/10, तो आपको 7/10 रखना है। ठीक, इंटू R2 की जगह पे कितना, देखो इसके जस्ट ऊपर माइनस 30 है, तो आपको माइनस 30 हो गया, तो 10 ×
30, तो क्या हो जाएगा -22, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 या 21, तो कितना हो जाएगा दोस्तों -1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो था हमारा x का कोफिशिएंट था, ये हमारा y वाला कोफिशिएंट था, ये हमारा क्या था z का कोफिशिएंट था। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे x के जगह पे क्या है हमारे पास 0 है, y के जगह पे 0 है और z के जगह पे कितना है 1/5 है -1/5। तो हम लोग क्या लिखेंगे -1/5, z लिखेंगे इक्वल टू -1 लिखेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 5 इधर क्या है गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में है, बराबर के उसका जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो z इक्वल टू क्या निकल गया आपका आंसर 5 निकल गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अब यहाँ पे देखो x का मान क्या है यहाँ पे 0 है, y का मान कितना है -10 y लिख दो, फिर माइनस क्या है 24 है, ये z वाला था टर्म तो z हो गया इक्वल टू -30 हो गया। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -10y माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 गुना 5 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा -30। तो आप यहाँ से क्या करोगे -10y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, ठीक, तो आप 24 सबसे पहले क्या करो यहाँ पे -30 है तो -30 लिख दो, माइनस में है इधर प्लस हो जाएगा, गुना करो 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल 2, 5 10 10 2 12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -10y इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा घटाओ, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यही आएगा ना। सॉरी दोस्तों, देखो इस सब के चक्कर में हम घटा देते हैं, तो यहाँ पे जब घटाओगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 90 हो जाएगा, तो 10 9 90, तो यहाँ y का मान क्या आ जाएगा दोस्तों -9। ठीक है, -9 कैसे आया, देखो यहाँ पे y के पीछे माइनस है तो ये हो गया आपका क्या -9। अब देखो z का मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, तो अब हम लोग x का मान सिंपली निकाल लेते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, देखो x के जब क्या है 1 है, तो आप सिंपली यहाँ पे x लिख दो प्लस 4y लिख दो प्लस 9z इक्वल टू 16, तो x है तो x रहने दो प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना है -9 है, तो आपको -9 लिख देना है, प्लस 9 इंटू जेड का मान कितना है 5 है तो 5 लिख देना है इक्वल टू 16। तो यहाँ से x का मान जो निकल के आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 7, y इक्वल टू -9, z इक्वल टू 5। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।